हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है यूट्यूबर आकाश किंग में आपका स्वागत है। तो आई होप आप इस इतिहास के बारे में जानते हैं। नहीं जानते हैं तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना। देखो, इतिहास के बारे में क्या जानते हैं आप, इतिहास के बारे में क्या नहीं जानते आप। आज है हमारा इतिहास। इतिहास की डेफिनेशन बोले तो प्राचीन जो बीते हुए दिनों की बात और प्राचीन काल की बात हो रही है, जैसे कि सदी, जैसे कि हम इस काल में जी रहे हैं, वैसे ही इतिहास के बारे में आज हम जानेंगे। इतिहास क्या चीज होती है, इतिहास क्या है, ये कितने भागों में डिवाइडेड है, इतिहास कब से चला आ रहा है, ये हमारे इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश रहेगी। ये ओनली रिवीजन क्लासेस है, इसके माध्यम से आपको मैं अपने रिवीजन के साथ साथ आपको थोड़ा सा बताता चलूंगा। कोई भी देख सकता है इस वीडियो को, ठीक है। तो पहली बात ये चलते हैं इतिहास। इतिहास हमारा 3 भागों में डिवाइडेड होता है। इतिहास हमारा कितने भागों में डिवाइडेड होता है? 3, ठीक है। देखो, इतिहास हमारा 3 भागों में क्यों डिवाइडेड होता है? कभी आपने देखा होगा यूरोपियों लोगों का आगमन, यूरोप के जो लोग थे जो हमारे भारत में आए थे व्यापार करने के लिए, वो आपने इतिहास में पढ़ लिया होगा। आई होप आप समझे होंगे। 5 या 6 या 7 के इतिहास में आपको ये अवश्य मिला होगा। 1857 की क्रांति भी आपने पढ़ी होगी, राष्ट्रीय आंदोलन भी आपने पढ़ा होगा, और जनजातीय आंदोलन भी आपने पढ़ा होगा, सामाजिक आंदोलन भी आपने पढ़ा होगा। अब चलते हैं मध्यकालीन इतिहास। इसमें क्या हुआ है, मुस्लिम्स सबसे ज्यादा इन्वॉल्व रहे हैं इसमें। तो इसमें मुस्लिम आक्रमण, दिल्ली का सल्तनत, और ये है गुलाम कोमात खिलजी, तुगलक आपने सुना होगा, शरद लोधी, ये भी आपने सुना होगा। नहीं सुना है तो इसके बारे में डिटेल्स हम आगे की तरफ देते रहेंगे। मुगल साम्राज्य तो अभी अभी आपको देखने को भी मिल रहा होगा, और मराठा साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। अब इसके टॉपिक्स पर हम इधर की साइड चलते हैं, तो ये भी आपको दिखाई दे रहा है प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। प्राचीन भारत का इतिहास, ये हमारा पहला नंबर होगा, ये हमारा दूसरा नंबर है, और ये हमारा तीसरा नंबर है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, और इसके जो रूप है और इसके जो परिणाम है, जो इसमें जो घटनाएं घटी हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया। जैसे कि इसमें सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, बौद्ध धर्म प्लस जैन धर्म, मगध साम्राज्य, हर्यक, शिशुनागनंद, मौर्य और प्लस गुप्त जी इसमें शामिल रहे हैं। इस इतिहास में बहुत सारी चीजें हमें शामिल रही हुई मिलती हैं, और इसको हम पढ़ते हैं। तो पढ़ने के पश्चात हमें जो हमारा जो इतिहास है, इतिहास का मतलब ये है कि जो हमारी जो शुरुआत हुई थी वो कैसे हुई थी, ठीक है। जब हमने खोज की, इसका एक खोज मान लीजिए, उसी से ये हमारा सारा इतिहास बना हुआ है। जब मानव जाति का शुरुआत हुआ था, उसी से ये हमारा सारा इतिहास जुड़ा हुआ है। आइए चलते हैं। तो आपने आई होप कि इतिहास कितने प्रकार के होते हैं आपने जाना, और इतिहास हमारे 3 प्रकार के होते हैं आपने भी जाना। कौन सा? प्राचीन भारत इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इसके बारे में आपने जाना। तो आपसे पूछा जाए आधुनिक इतिहास में किस किस चीज का आंदोलन और क्या क्या चीजें हमारे सामने घटित हुई, तो आप बोलोगे यूरोपीय शक्तियों का आगमन। जैसे कि यूरोप के लोगों का जो आगमन हुआ था वो कैसे हुआ था, ये भी पूछ सकता है। जब आपकी जो क्रांति हुई थी वो कब हुई थी, तो जिसमें देखा 1857 की क्रांति में जो क्या क्या घटित हुआ वो भी आपको डिटेल्स में आपको बताना होगा। राष्ट्रीय आंदोलन,
इसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। जनजाति आंदोलन, जनजाति आंदोलन क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, इसकी वीडियो भी हम आपको बाद में देंगे। फिलहाल ये टॉपिक्स हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि ये कितने भागों में होता है और इससे क्या क्या अप्रचुत होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं ये इतिहास। इतिहास के कुछ रूप हैं ये। तो पाक, प्राक, इतिहास काल, आध्यात्मिक काल, ऐतिहासिक काल। देखो इन कालों के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि देखो हम चलते हैं पहले इस पर, उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा है पाक, प्राक इतिहास काल। तो इसमें भी जो जानकारी है, इसका जो दूसरा नाम है पोषण काल। इसका क्या नाम है? पोषण काल। जो आपने नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, इसमें जो जानकारी हमें मिली थी वो जानकारी ये है, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। और नंबर 2 है हमारा मध्य पाषाण, मध्य पाषाण काल, और ये है हमारा नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। अभी हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर चलेंगे हम एक एक टॉपिक्स लेके चलेंगे और इस टॉपिक्स के बारे में, तीनों के बारे में हम बताएंगे एक एक। जैसे सिंधु सभ्यता क्या होती है उसके बारे में भी हम नॉलेज आपको देंगे, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। जैसे कि इसका जो नाम होता है वो होता है हमारा दूसरा नाम। दूसरा नाम क्या होता है इसका? पाषाण काल, सॉरी पाषाण काल होता है। इसका पूरा नाम होता है पाषाण काल। और इसमें इस पार्क इतिहास में और पाषाण काल में ये होता था, इसमें खेती होती थी और बचपन में जो भी बच्चे, इसमें क्या होता था कि जो भी लिखित में जो जानकारी मिलती थी उसको हम पढ़ नहीं पाते थे, क्योंकि उस टाइम हमें नॉलेज नहीं थी। जो भी चीजें लिखित की मिली हुई थी वही चीजें हमको नॉलेज नहीं थी, फिर उसको हमने भाषा में अपने आप कन्वर्ट करने की कोशिश की। इससे ये जाहिर होता है कि जब हमारे पूर्वज या पिछले इतिहासक कोई भी रहे होंगे, उनको कुछ किताबें मिली होंगी पर वो लिखा तो रहता था पर उसको पढ़ नहीं पाते थे, वो ऐसी लैंग्वेज थी। ठीक है, अब चलते हैं औद्योगिक काल इतिहास। इसमें लिखित जानकारी मिली परंतु उसे पढ़ा नहीं गया, क्योंकि पढ़ा नहीं गया क्यों? कि उस भाषा को हम समझ नहीं सकते। ठीक है, अब चलते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या हुआ कि कृषि करना प्रारंभ नदियों के किनारे पर की गई। स्थायी निवास, देखो जब नवपाषाण काल चालू हुआ तो उसमें बताया गया कि जैसे कि जानवर अभी नदियों के पास रहकर पक्षी अपना स्थान नदियों के पास बना लेते हैं, उसी तरह से हमारे जो पूर्वज थे या कृषि के जो इतिहासक के जो लोग थे वो क्या करते थे कि नदियों के किनारे जहां सुविधा मिलती थी वहीं पर ठहरते थे, वहीं पर कृषि करना चालू करते थे और वहीं पर अपना डेरा डालते थे। डेरा का मतलब आप समझ जाते होंगे। और वहां से जैसे कि अभी राजस्थानी लोग करते हैं चलते फिरते, हमने देखा है हमारे गांव में कभी पहले आए थे गाय वगैरह गैया वगैरह, ये स्थायी इनका नहीं होता था। जहां पर इनको रहने के लिए पानी और वायु अच्छी मिलती थी, जहां पर स्थान मिलता था वहां पर लोग रहते थे। अभी भी आप देख सकते हो इसको। ठीक है, अब चलते हैं आदिमानव सभ्यता। देखो आदिमानव सभ्यता अर्थ तौर तरीका विकसित नदियों के किनारे मिस्र की सभ्यता नील नदी
और मसोपोटामिया की सभ्यता, दलजा पार्तन नदी, चीन सभ्यता, हागनो नदी मिल रही है। भारत की सभ्यता सिंधु सरस्वती सभ्यता है। ठीक है, इसमें ये बोला गया है जो ये नदियां थी, जहां विकसित पानी था, विकसित नदियों के किनारे थे, वो मिस्र की सभ्यता, नील नदी थी, ये सबसे बेस्ट थी नील नदी, यहीं से हमारी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और मौसोकिल की सभ्यता जलद परासस नदी, परात नदी, और चीन के जो किनारे थे, चीन की सभ्यता के जो नदी का किनारा था उसका नाम था हाग हो नदी मिल रही है। उसको भी हम पहले तो वो अपने ही अंडर में था जब लोग रहते थे और लोग सीख रहे थे उस टाइम। अब चलते हैं इसमें सिंधु सभ्यता। जैसे कि सिंधु सभ्यता के बारे में थोड़ा मैं बता दे रहा हूं और फिर आगे की तरफ हम चलेंगे। देखो सिंधु सभ्यता सभ्यता सर्वप्रथम जानकारी 1826 चार्ल्स मेसन ने दी थी। 1834 बर्नेस शाह नदी के किनारे टूटे हुए किले के सर्वेक्षक। 1853-1856 कराची से लाहौर तक रेल मार्ग का निर्माण हुआ। देखो इसमें ये बोल रहा है कि जब 1826 में चार्ल्स मेसन मेसन है, हाँ, चार्ल्स मेसन जब पहुंचे वहां पर सर्वप्रथम, तो उन्होंने क्या किया, उस चीज को इग्नोर कर दिया। इग्नोर इसलिए किया क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि यहाँ पर कुछ होगा पहले भी, तो उन्होंने अपना काम चालू रखा। और यहाँ पर इसमें बोला है कराची के लाहौर तक रेलवे मार्ग का निर्माण भी हुआ, और 1853 से लेकर 1856 का निर्माण। और इसमें कुछ रेल पटरी, तो पटरी का पत्थर कहां से लाना, जॉन वर्ट, विलियम वर्ट। देखो जो पटरी बनाने वाला था उसका नाम था जॉन वर्ट और विलियम वर्ट। और पटरी पत्थर कहां से लाए, ये हमारी बड़ी समस्या थी जब हम पटरी को बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये दो लोग ही थे जो पटरी को बनाने का टेंडर ले चुके थे। अब यहाँ से पत्थर कहां पर आए, पत्थर का तो पता नहीं, पत्थर कहां से लिए जाए वहां पर। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, अलेक्जेंडर कनिंघम 1856 हड़प्पा का मानचित्र बनाया। देखो अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1856 यानी 1853 से लेकर 1856 तक इसकी बातचीत चलती रही कि ये कहां से आएगा, ये माल कहां से आएगा, ये पत्थर वगैरह कहां से आएंगे, ये बात इसमें चलती रही। इस चर्चा के दौरान अलेक्जेंडर कनिंघम 1856 हड़प्पा का नाम मानचित्र बनाया। 1816 भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना इन्हीं ने की थी। रेल का मतलब क्या होता है, रेल का मतलब क्या होता है, रेल का मतलब पटरी होता है, तो रेलगाड़ी बोलना पड़ेगा। ठीक है, जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक जॉन मार्शल थे। खोजकर्ता 1921 दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज। 1922 राखलदास बनर्जी राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज घोषित किया। 1924 जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया के सामने हड़प्पा सभ्यता को प्रकाशित कर दिया। ठीक है, इसकी खोज तो बहुत पहले से चल रही थी, कई सारे वैज्ञानिक के हमने जो नाम बताए थे वो खोज कर जहां से चले गए थे। तो बाद में जो आए थे वो थे
लंदा बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज। देखो मोहन तो इन्होंने खोज की, इन्होंने घोषणा कर दी, तो ठीक है, तो इन्होंने जान जैन हजरी ने घोषणा कर दी। और फिर चलेंगे, यहाँ पर हम आए हैं विशेषता। देखो यहाँ पर क्या क्या मिला। नगरीय सभ्यता, कौन से युग की सभ्यता है? यू आर राइट, आई एम राइट। कांस्य युगना सभ्यता है। औद्योगिक काल, मातृ देवी की मूर्तियां मिल रही हैं। देखो नगरीय सभ्यता भी है यहाँ पर है, और कौन से युग की सभ्यता है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नगरीय सभ्यता भी है, कांस्य युगन सभ्यता भी है, और औद्योगिक काल, मातृ देवी की मूर्तियां भी यहाँ पर मिल रही हैं। तो ये मातृ देवी की भी सभ्यता है। मानव के द्वारा सर्वप्रथम खोज की गई धातु तांबा है। आज की वीडियो यहीं तक, एंड तक बने रहें, और अगला पार्ट्स आपको हम लेक्चर 2 में देंगे। इतना आप पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसपे इतिहास के बारे में नहीं पता है तो इतिहास के बारे में थोड़ा सा हम नॉलेज आपको रिवीजन के थ्रू देंगे। हर लेक्चर को हम पार्ट बाई पार्ट बनाकर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।